पैराग्राफ 3 वंस दे रियलाइज्ड, एक बार उन्होंने महसूस किया दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, कि रंगा का उसी तरह का हाथ अभी भी है, यानी उसी तरह का हाथ है। लेग्स, आइज एंड नोज, यानी उसके पैर, आंखें और नाक सब उसी तरह की एज when he was not gone to when he did not go to Bangalore 6 months ago. The crowd melted away. Crowd कम हो गई. Melt means पिघलना, but here it कम हो गई. Like a lump. Lump means बच्चों एक गांठ होता है या ढेर. Like a lump of sugar in a child's mouth. जैसे बच्चे के मुंह में हम lump of sugar यानी चीनी का ढेर या गांठ डाल दे तो धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाती है, उसी तरह क्राउड भी कम हो गई. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहाँ खड़ा था. कंटिन्यू किया, मैं नहीं गया. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब हर व्यक्ति चला गया. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. रंगप्पा, यानी रंगप्पा तुम कैसे हो. इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है. इट वॉज ओनली देन, ये तभी था. दैट रंगा नोटिस्ड मी, कि रंगा ने मुझे नोटिस किया यानी देखा. ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया. एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और सम्मान के साथ उसने नमस्कार किया. सेइंग, ये कहते हुए, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ. विद योर ब्लेसिंग्स, यानी आपका आशीर्वाद है. आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, यानी राइटर इज स्पीकिंग टू अस दैट, बच्चों राइटर हमसे बता रहा है कि वो रंगा की कैरेक्टर की इस पॉइंट पे मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूँ. ही न्यू, वो जानता था. इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू, वो जानता था कि ये उसके लिए एडवांटेज यानी लाभप्रद होगा. टू टॉक टू समवन, कि वो किसी से बात करे. एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और लोगों की वर्थ यानी योग्यता राइटली यानी ठीक से असेस करे, मूल्यांकित करे. एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जैसे कि उसने मुझसे नमस्कार किया. डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, जैसे आजकल प्रेजेंट के डे के लड़के नमस्कार करते हैं उस तरह उसने नहीं किया. विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, कि उसने अपना सर सूरज की तरफ उठा लिया और सर और बोला नमस्कार, इस तरह उसने नहीं किया. स्टैंडिंग स्टिफ, यानी स्टिफ कड़े खड़े रहो एकदम. स्टिफ मीन्स हार्ड. लाइक ए पोल, पोल मीन्स एक डंडा, डंडे की तरह खड़ा नहीं था. विदाउट जॉइंट्स, बिना जोड़ों को. जर्किंग हिज बॉडी, उसने बॉडी को हिलाया. एज इफ इट वॉज आइदर अ वैंड, जैसे कि ये एक वैंड हो. वैंड मीन्स छड़ी, जैसे कि ये एक छड़ी हो. और वॉकिंग स्टिक, या चलने वाली छड़ी हो. ही नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने सिर्फ अपने हाथों को फोल्ड किया. ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका मेरा पैर छूने के लिए. मे यू गेट मैरिड सून, क्या आपकी शादी में, क्या तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी. आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी शादी जल्दी हो जाएगी. आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज, कुछ मैंने प्लेजेंट्रीज यानी आपस में खुशी की बातें की. उसके बाद आई लेफ्ट, मैं वहाँ से हट गया. दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद. व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, मैं आराम कर रहा था. जब रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, यानी कई ऑरेंजेस यानी संतरे अपने हाथ में लेकर मेरे घर आया. अ जनरस, एक उदार. कॉन्सिडरेट फेलो, एक गंभीर व्यक्ति था वो. जनरस यानी उदार था. इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, ये उसके लिए अच्छा था कि उसकी शादी हो जाती. सेटल डाउन, कि सेटल हो जाता. एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और समाज के लिए सेवा, समाज की सेवा का एक माध्यम बनता. आई थॉट, मैंने सोचा. फॉर अ वाइल, एक क्षण के लिए. वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हम ये और वो बातें करते रहे. देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं पॉइंट पे आया. रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि रंगप्पा कब तुम्हारी शादी का प्लान है, तुम सब शादी कब कर रहे हो. बच्चों लेसन का नाम है रंगास मैरिज, ध्यान दीजिएगा. अब राइटर पूछ रहा कि आपकी मैरिज का प्लान कब है.
आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मेरी इच्छा है कि मैं राइट गर्ल यानी अच्छी लड़की पाऊँ। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, जो सिर्फ 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। बच्चों ये रंगा बता रहा राइटर से कि 6 महीने शादी पहले एक शादी राइटर की हुई थी। नो, एक ऑफिसर की शादी 6 महीने पहले हुई थी। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 का था। एंड हिज वाइफ इज़ 25, उसकी वाइफ 25 की थी। आई एम टोल्ड, जैसा मुझे बताया गया है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से लविंगली यानी प्यार से बात करने में सक्षम होंगे। एबल यानी योग्य होंगे। लेट्स से, हम कहते हैं आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि मैं बहुत छोटी लड़की से शादी कर लूँ, मैंने बहुत छोटी लड़की से शादी किया। शी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, यानी मेरी वो प्यार से बोले गए शब्दों को समझती थी। एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, जैसे कि वो क्रोध में बोले गए शब्दों को समझती थी। रिसेंटली, हाल ही में, अ ट्रूप मीन्स ग्रुप या मंडली जिसे बोलते हैं। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर में एक ग्रुप ने स्टेज्ड द प्ले शकुंतला, एक नाटक का अभ्यास हुआ स्टेज पे, उसका नाम था, प्ले का नाम था शकुंतला। आप बच्चों जानते होंगे शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, यानी कोई क्वेश्चन नहीं कि दुष्यंत शकुंतला से प्यार करने लगा। इफ़ शी वर यंग, यदि वो यंग रही होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आज वर्तमान समय की ब्राइड्स मीन्स दुल्हन होती हैं। इज देयर, क्या ऐसा है? वट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, तो कालिदास के प्ले का क्या होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि एक की शादी हो जाती। ही शुड बी, इट शुड बी टू अ गर्ल, एक लड़की के लिए, हु इज़ मैच्योर यानी परिपक्व है, तब होना चाहिए शादी। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा एक व्यक्ति को अविवाहित यानी बैचलर रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई दूसरा रीजन भी है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, यानी एक व्यक्ति को उससे शादी करनी चाहिए जिससे वो एडमायर यानी प्रशंसा करे जिसकी। वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, अब हमारे साथ क्या है? अब अरेंज मैरिजेस होती हैं, जैसे पेरेंट्स शादी कराते, दैट इज कॉल्ड अरेंज्ड मैरिजेस। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, एक लड़का या एक व्यक्ति कैसे एक लड़की की एडमायर यानी प्रशंसा करे? विद मिल्क स्टेन्स ऑन द अदर साइड ऑफ हर फेस, जिसके एक फेस के एक साइड में मिल्क स्टेन्स यानी दूध के धब्बे लगे हैं। एंड विटनेस, और दूसरे गाल पे विटनेस यानी गीलापन है। आर सो यंग, यानी वो इतनी छोटी है कि एक तरफ चेहरे पे मिल्क के स्टेन्स यानी धब्बे हैं, दूसरी तरफ गीलापन है यानी भीगा है गाल। दैट डजेंट इवन नो, वो ये नहीं जानती हाउ टू बाइट हर फिंगर, वो इतना तक नहीं जानती कि उसकी उंगलियों को कैसे काटे। वन अ नीम फ्रूट, एक नीम का फल। द अदर बिटर गॉड, बिटर गॉड मीन्स करेला। बच्चों करेले की सब्जी आप जानते होंगे ना, बिटर गॉड कड़वा गॉड, कि एक नीम का फल है और दूसरा बिटर गॉड यानी कम एज में दोनों इसी तरह से हैं। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, ठीक उसी तरह रंगा हंसती हुई कहता। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय, मैं पीड़ित था, डिस्ट्रेस मीन्स पीड़ित था। दैट द बॉय हु आई थॉट, कि लड़का जिसके बारे में मैं सोचा, वुड मेक अ गुड हस्बैंड, कि वो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता था। ही डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उसने डिसाइड किया कि वो बैचलर ही रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लॉन्ग लिटिल लॉन्गर, थोड़े लंबे समय तक बात करके रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तब मैंने अपना माइंड बनाया, दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा। रामा राउज नीस, नीस मीन्स भतीजी। रामा राउज नीस अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11th, एक सुंदर सी लड़की 11 साल की, रामा राउज नीस यानी भतीजी। ही हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके साथ रहने आई है यानी रामा राव के साथ रहने आई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो बड़े शहर की है। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा, वो जानती थी कि किस तरह वीणा बजाएं एंड हारमोनियम किस तरह बजाएं। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ भी सुंदर थी। बोथ
बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों मीन्स पेरेंट्स मीन्स माता पिता मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड बॉट हर होम, उसके अंकल उसे घर ले आए अपने। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा ही उसके लिए एक लड़का था, मीन्स राइटर की नज़र में रंगा उसी के लिए बना था। एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वो उसके लिए सबसे अच्छी ब्राइड यानी दुल्हन थी। किसके लिए बच्चों? रंगास के लिए यानी रंगा की। सिंस आई वॉज ए फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, क्योंकि मैं रामाराव की प्लेस यानी घर फ्रिक्वेंटली यानी अक्सर जाता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, वो लड़की मेरे साथ फ्री हो चुकी थी। इट मीन्स देर वॉज नो हेजिटेशन विद मी टू द गर्ल। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। ओ, अब राइटर को याद आया, मैंने इतना बता दिया लेकिन मैं उस बच्चे का लड़की का मैंने नाम नहीं बताया, भूल गया, फॉरगॉट। रत्ना इज वाज, इट वाज यानी इसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उसके घर गया। एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, और रामाराव की वाइफ को बताया। आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क, बच्चों बटर मिल्क मीन्स मट्ठा, भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से कह दो इसे फेच यानी ले आएगी। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज ए फ्राइडे, शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, अतः वो एक अच्छी साड़ी पहनी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे बताया कि मेरे रूम में बैठो। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम एक गाना गाओ। आई सेंट फॉर रंगा, मैं रंगा के लिए भेज दिया। मीन्स आई सेंट समवन टू ब्रिंग रंगा, मैंने किसी को भेजा रंगा को बुलाने के लिए। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, मेरे आंखों के सामने बैठ के वो कृष्णा मूर्ति गाना गा रही थी। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पे आ गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स बच्चों चौखट या दहलीज, वो दहलीज यानी चौखट पे ही रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि गाना रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो जिज्ञासु था कि वो सिंगर को देखे। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही पीप्ड इन, वो अंदर झांका। द लाइट कमिंग इनटू द रूम ब्लॉक्ड, यानी रूम में जो लाइट आ रही थी वो ब्लॉक्ड यानी रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग द स्ट्रेंजर, और एक अजनबी को देखकर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, एब्रप्टली मीन्स क्विकली, सडनली, वो अचानक रुक जाती है, गाना गाना छोड़ देती है। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सोचो कि तुम सबसे अच्छी क्वालिटी का आम खरीदते हो। यू ईट इट स्लोली, तुम इसे धीरे धीरे खाते हो। सेवरिंग इट्स पील, यानी इसके छिलके का पहले स्वाद लेते हो। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश, यानी आम के जूसी फ्लेश यानी गूदे को खाने के पहले इसके छिलके का स्वाद लेते हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, तुम इसका कोई हिस्सा वेस्ट नहीं करना चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले कि तुम दूसरी बाइट लो। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, फल तुम्हारे हाथ से गिर जाता है स्लिप करके। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, जमीन पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तब तुम कैसा महसूस करोगे। रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा के चेहरे से यही डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा दिखाई दी। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्स, जब गाना रुक जाता है तो। यू सेंट फॉर मी, तुमने मुझे भेजा था, मेरे लिए बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन, जैसे ही वो अंदर आया उसने पूछा। एंड सेट डाउन ऑन अ चेयर, और चेयर पे बैठ गया।